बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि रामू साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। रामू की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। उसकी पत्नी कविता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर कहती, तुम्हारी इस आदत के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है, खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, कविता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और रामू घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े फकीर बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज धीमी थी, मानो बहुत थके और भूखे हों। कविता ने खिड़की से झांक कर देखा और बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन रामू ने उसकी बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि फकीर बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। रामू ने तुरंत उन्हें आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। वह अंदर गया और लोटे में पानी लाकर उन्हें दिया। फकीर बाबा ने पानी पिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकने लगा। उन्होंने कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर रामू तुरंत रसोई की ओर भागा। लेकिन रसोई में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां रखी थीं, जो रामू के दोपहर के खाने के लिए थीं। रामू ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठा लिया। तभी कविता ने उसे रोक लिया और गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहां मांगने जाएंगे? रामू ने शांत स्वर में कहा, कविता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं, अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। फकीर बाबा ने कविता की बातें सुन ली, लेकिन चुपचाप बैठे रहे। रामू ने पत्नी की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर बाबा के पास पहुंचा। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। फकीर बाबा बहुत भूखे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे रोटियां खा ली। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब वे जाने के लिए उठे तो उन्होंने रामू को पास बुलाया, अपने झोले से एक चमकती हुई सोने की थाली निकाली और रामू को देते हुए बोले, बेटा इसे रख लो, यह मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज तुम्हें देखकर समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए है। फकीर बाबा ने कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की, ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। समय आने पर तुम्हारी यह दयालुता और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। यह कहकर फकीर बाबा वहां से चले गए। रामू सोने की थाली को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।